Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा। कराची यूनिवर्सिटी के 2025 के एडमिशन्स को अनाउंस कर दिया गया है, 2024 के एडमिशन्स को अनाउंस कर दिया गया है। काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं आपको इन तमाम चीजों के बारे में गाइड करूंगा। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं आपको इंशाल्लाह ताला वो भी गाइड करूंगा। कराची यूनिवर्सिटी की फीस कितनी होगी इस दफा की वो भी गाइड करूंगा। कराची यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है इंशाल्लाह ताला वो भी गाइड करूंगा। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा कब एक्चुअल के अंदर वो भी बताऊंगा। और क्या इस टेस्ट के कोई पास्ट पेपर्स हैं वो भी बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर बेटा कराची यूनिवर्सिटी के 2024-25 के एडमिशन अनाउंस हो गए हैं, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज चल रहे थे, सर क्या ये एडमिशंस मेरे लिए हैं, मैं तो अभी सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद हूं। नहीं बेटा, वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद हैं ये उनके लिए एडमिशंस नहीं है। जिन बच्चों का सेकेंड ईयर हो गया है ये उनके लिए एडमिशन है। यानी कि वो बच्चे जिन्होंने 2024 के अंदर या उससे पहले के किसी साल में अपना ए लेवल्स अपना सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया था, ये उनके लिए एडमिशंस हैं, ये उनके लिए यूनिवर्सिटी के एडमिशंस हैं। सही है, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशंस आज की तारीख से अनाउंस हो रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने रखा है ये पाकिस्तान के तमाम बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर आज शाया किया जाएगा। आज जब मैं सुबह के 7 बजे ये वीडियो डिजाइन कर रहा हूं तो आपके घर पे जो अखबार आया होगा उसमें फ्रंट पेज पे देखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल मिल जाएगा। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स के एडमिशंस को अनाउंस कर दिया गया है। इनकी डेट्स वगैरह सब एक्सप्लेन करूंगा, मगर दो बातें यहां पे आपको बता देता हूं। पहले नंबर के ऊपर हमेशा याद रखिएगा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एक होते हैं मॉर्निंग के, एक होते हैं इवनिंग के। तो दोनों एडमिशंस को अनाउंस किया गया है। तो देखो भाई इस एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ क्या है, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है। तो बेटा देखो अक्सर बच्चों को मालूम ही नहीं होता यूनिवर्सिटी ऑफ कराची कैसी है। बेटा कराची यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, एरिया वाइज सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है वो कराची यूनिवर्सिटी, जिसमें बंगाली, इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, आपके पास हर किस्म का डिपार्टमेंट है। कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, डीपीटी का, फार्मेसी का, केमिकल इंजीनियरिंग का, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का। पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट वाइज भी एरिया वाइज भी बेतहाशा बड़ी है। तो भाई इसके अंदर होता क्या है, इसके दो तरह के एडमिशन की स्ट्रीम्स होती हैं, एक होती है मॉर्निंग के एडमिशन, एक होती है इवनिंग के एडमिशन। मैं तमाम बातों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इनमें से बहुत सी बातें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई है, तो लास्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा किस तरीके से मॉर्निंग की टाइमिंग होती है। मॉर्निंग के टाइमिंग होते हैं बेटा सुबह 7:30 से लेके तकरीबन 2 बजे के दरमियान में, और इवनिंग के टाइमिंग होती है दोपहर 2 बजे से लेके शाम 7 के दरमियान में। ये आपको मैंने एक रफ एस्टिमेट बताया टाइमिंग का। ऑब्वियसली क्लासेस 8 बजे स्टार्ट होती है, मगर आपके जहन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब अक्सर बच्चों को पता नहीं होता कि सर ये एडमिशन कैसे ओपन हुए, क्या क्या चीजें आई हैं। तो बेटा देखो एडमिशन जो ओपन हुए एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है कि भाई डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि फार्म डी के ऑनलाइन एडमिशंस ओपन हो गए हैं। वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जो कि फार्म डी कराची यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, जिनका एमडी कैट का स्कोर अच्छा नहीं हुआ था, बाय द वे अब एमडी कैट रिकंडक्ट हो रहा है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो डिजाइन करूंगा। हम लोग पहली दफा पाकिस्तान की कौम को एक तोहफा दे रहे हैं। आज दोपहर में सर बिलाल जिया के चैनल को देखिएगा, सर बिलाल जिया उसके ऊपर एक वीडियो डिजाइन कर रहे हैं, नहीं तो मैं भी दोपहर के अंदर एक वीडियो डिजाइन करूंगा। वो तमाम बच्चे जो एमडी कैट के रिपीटर्स हैं उनको हम एक बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं, करोड़ों रुपए का एक तोहफा दे रहे हैं, वो आपको आज दोपहर में पता चलेगा, सरप्राइज है। तो खैर कहने का मकसद क्या है कि भाई वो तमाम बच्चे जो डीपीटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो कराची यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है फार्मेसी का, उसमें बिल्कुल अप्लाई करें। याद रखिएगा मैं आपको एक चीज अगर डिफाइन करूं ना, अक्सर बच्चों का एमडी कैट क्लियर नहीं हो पाता ड्यू टू सर्टेन रीजंस। पेपर वाले दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, या पेपर के अंदर जाके चीटिंग हो जाती है, पेपर में नाइंसाफी हो जाती है उनके साथ। तो बेटा अपने पास बैकअप के ऊपर लाजमी तौर पर फार्मेसी के ऑप्शन को रखें। कराची यूनिवर्सिटी का फार्मेसी बहुत अच्छा है, इसके ग्रेजुएट्स को मैंने जीएसके के अंदर देखा है, इसके ग्रेजुएट्स को मैंने पाकिस्तान की टॉप तरीन इंडस्ट्रीज के अंदर देखा है, मल्टीनेशनल्स के अंदर देखा है। जीएसके से मल्टीनेशनल पैराडोल जिसकी गोलियां आती हैं, इसके अलावा आपके पास बेतहाशा और फार्माज हैं, आपके पास एस्पिन फार्मा है, आपके पास एबर्ट है, बेतहाशा है। तो फार्मेसी का बहुत स्कोप है भाई, अगर एमडी कैट नहीं हो पाया कोई मसले की बात नहीं है, फार्मेसी का बहुत स्कोप है, गो फॉर फार्मेसी साइड। कराची यूनिवर्सिटी का फार्मेसी डिपार्टमेंट 80+ परसेंटेज पे क्लोज होता है, याद रखिएगा इसका मेरिट बहुत अच्छा जाता है। तो अगर आपको लगता है ना कि फार्मेसी बेकार है, फार्मेसी बेकार नहीं है, बहुत अच्छा है। तो वो तमाम बच्चे जिन्होंने भी एमडी कैट रिकंडक्ट देना है, अभी एमडी कैट रिकंडक्ट अगर आपने देना है तो भाई रिस्क मत लो, दे दो लाजमी तौर पे, कोई इशू की बात नहीं है। तैयारी तो आप एमडी कैट के लिए कर ही रहे हो ना, तो इसको भी लाजमी तौर पे दे दो, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर जो बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि देखो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फार्मेसी के बच्चों के लिए क्या है, 60% मार्क्स है इंटरमीडिएट में प्री मेडिकल के, या फिर इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हो फार्मेसी का तो 60% आपके इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर मिनिमम होने चाहिए, एडमिशन इससे ऊपर ही मिलेगा। मगर अगर मैं आपको आपस की बात बताऊं ना, तो
भाई कराची यूनिवर्सिटी का जो फार्मेसी है ना, ये बहुत फेमस और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। ये हमेशा मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में 80+% पे क्लोज होता है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी का जो फार्मेसी का टेस्ट होगा, ये 17 नवंबर को होगा। उसने डेट अनाउंस कर दी है। एडमिशन प्रोस्पेक्टस वगैरह आज की डेट से नहीं तो कल की डेट से कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जारी हो जाएगा। कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर उनका एडमिशन पोर्टल भी एक्टिव हो जाएगा। मैं भी आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से एडमिशन पोर्टल को फिलअप करना है, सो ऑन। यहाँ पे वैसे लिखा हुआ भी है कि भाई 28 अक्टूबर से पोर्टल के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये पहले मैं फार्मेसी का बता रहा हूँ, फार्म डी का। उसके बाद फिर बाकी डिपार्टमेंट्स का बताऊंगा, यूबीआईटी का भी और दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी। तो पहली चीज तो देखो, जहन में रखिएगा कि वो तमाम बच्चे जो एमडी कैट इस साल दे रहे हैं या फिर एमडी कैट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो फार्मेसी को लाजमी ट्राई करो। कराची यूनिवर्सिटी की फार्मेसी टॉप के ऊपर है। इसके एडमिशन आज अनाउंस हो गए हैं। तमाम कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स के एडमिशन अनाउंस हो गए हैं, मगर एडमिशन फॉर्म कल से फिलअप होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म किस तरह फिल होगा अभी वीडियो में आगे चल के आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। कराची यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट का बताया, मगर सिर्फ फार्मेसी के एडमिशन ओपन नहीं हुए, उसके अलावा बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स के भी एडमिशन ओपन हो गए। जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, कराची यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो बेतहाशा डिपार्टमेंट्स को ऑफर कर रही है। तो भाई डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, इंग्लिश, इंटरनेशनल रिलेशन, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, चाइनीज, हिस्ट्री, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंसेस, पाकिस्तान स्टडीज, पॉलिटिकल साइंसेस, सोशल वर्क, वुमेन स्टडीज, अरेबिक, बंगाली, इस्लामिक हिस्ट्री, पर्शियन। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कराची यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल एक अच्छा स्कूल है, बेतहाशा अच्छा स्कूल है। इस्लामिक लर्निंग, असुलुद्दीन, कुरान एंड सुन्ना, स्कूल ऑफ लॉ, केमिकल इंजीनियरिंग, टीचर एजुकेशन, एजुकेशन एंड देन स्पेशल एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है सिंपल टीचिंग, जिस साइड पे जाते हो। स्पेशल एजुकेशन होती है बेटा जो हमारे थोड़े से जो है ना स्पेशल चाइल्ड्स होती है, उनके लिए एजुकेशन होती है। सही है ना। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ साइंसेस के अंदर अप्लाइड केमिस्ट्री बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का। केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, दुनिया में बहुत स्कोप है इनका। केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, आईएसएसटी। बेतहाशा पाकिस्तान के जो स्पेस के साइंटिस्ट थे वो यहां से निकले थे। अब तो खैर पाकिस्तान के अंदर स्पेस का इदारा है, वहां पे माशाल्लाह से कुछ वर्दी वाले मौजूद हैं, अच्छी बात है भाई, उनकी जॉब है वहां पे। और मगर पाकिस्तान के जो आईएसटी का इदारा है, याद रखिएगा, इसने बेतहाशा मिसाइल्स के ऊपर वर्किंग करी है। आज इसके ग्रेजुएट्स दुनिया भर की डिफरेंट जगहों पे बैठे हुए, इंक्लूडिंग नासा। आप कभी लंदन जाके चेक करें, आपको आइडिया होगा। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, पॉलिट्री साइंसेस, पब्लिक हेल्थ, अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स कराची यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है। अप्लाइड फिजिक्स का बहुत अच्छा है कराची यूनिवर्सिटी का, मैं अगेन रिकमेंड करूंगा। बॉटनी, जेनेटिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, मैथमेटिक्स, मेरीन साइंसेस, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्री एक्चुअरियल साइंस, रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छी फील्ड है। कंप्यूटर साइंसेस, सीएस का जो डिपार्टमेंट है, इसी के अंदर आपके पास पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट भी आता है। सही है ना। एनवायरमेंटल स्टडीज, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। जो बच्चे कल को डेटा साइंसेस वाली साइड पे जाना चाहते हैं, उनके लिए ये कैरियर पाथ बहुत रिकमेंडेड होता है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पे जाओ, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स पे जाओ, या फिर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जाओ, ये आपको कल को डेटा साइंस वाली साइड पे लेके जाएगा। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी यानी कि डीपीटी। सही है ना। ह्यूमन न्यूट्रिशन, डायबिटिक्स। याद रखिएगा, इन तमाम डिपार्टमेंट्स के एडमिशंस का अनाउंस हो गया है। इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर एडमिशन अनाउंस हो गया है। दो चीजें ध्यान में रखिएगा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह की स्ट्रीम्स होती हैं। एक होती है मॉर्निंग की क्लासेस के लिए एडमिशन, एक होते हैं इवनिंग के लिए। ये भी मॉर्निंग की क्लासेस का मैं पहले आपको बता रहा हूं। ये जो आपके सामने मैंने डिटेल्स लिखी है ना, ये इनकी एडमिशन एंड ट्यूशन फीस है फॉर दी सेशन 2025। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह के एडमिशन होते हैं। एक वो बच्चे जो कि सेकेंड ईयर या इंटरमीडिएट को जब कंप्लीट करते हैं, सेकेंड ईयर या फिर ए लेवल्स को जब बच्चे कंप्लीट करते हैं ना, तो वो बीएस फर्स्ट ईयर के अंदर जाते हैं। अब बहुत से बच्चों के जहनों में क्वेश्चन होता है, सर बीएस थर्ड ईयर का मतलब क्या है? बेटा अगर आपने डीएई डिप्लोमा किया हुआ है ना, तो डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्टली थर्ड ईयर के ऊपर जाते हो। मगर डिप्लोमा की सीट्स कम कम होती है, तो जिन डिपार्टमेंट्स के आगे लिखा हुआ आ रहा है ना डीएई का, यानी कि डीएई की फीस लिखी हुई है, खाली उन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंदर डीएई का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर भाई यहाँ पे मैंने आपके सामने हर डिपार्टमेंट की फीस लिखी हुई है, ये आपके पास ओरिजिनल चीज है, ये अभी तक पब्लिक नहीं हुई भी। ये मेरे पास इनसाइड रिसोर्सेज से खबर आई थी रात के अंदर कोई 2-3 बजे, तो मैंने आपके लिए वीडियो डिजाइन कर रहा हूं। ये अब सुबह तक पब्लिक हो जाएगी, यानी कि तमाम आपके पास न्यूज़पेपर के ऊपर या कराची यूनिवर्सिटी के जितने फेसबुक पेजेस हैं उनके ऊपर आ जाएगी कि भाई देखो आपके पास जो ट्यूशन फीस है, एडमिशन एंड ट्यूशन फीस डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स की कितनी होगी। एक सेमेस्टर की फीस है 34,000 रुपए। 31,000 रुपए चाइनीज की, हिस्ट्री की, लाइब्रेरी की, क्रिमिनोलॉजी की एक सेमेस्टर की फीस 58,000 रुपीज है इंक्लूडिंग द एडमिशन फीस। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग की एक सेमेस्टर की फीस है 78,000। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो बेटा देखो मॉर्निंग के प्रोग्राम की फीस है 78,000, इवनिंग के प्रोग्राम की फीस है 1,29,000, यानी कि तकरीबन 1,30,000।
बेटा फार्मेसी कराची यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा जो लॉ स्कूल है कराची यूनिवर्सिटी का, उसकी फीस है 92,000। कराची यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल की फीस है 1,12,000। सही है ना? जो बच्चे कंप्यूटर साइंसेज में कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, तो कंप्यूटर साइंसेज की मॉर्निंग की फीस है और इवनिंग की जो फीस आ रही है वो कितनी आ रही है? 86,000। 86,000 यानी कि भैया कितनी फीस है? 86,000। ये एक सेमेस्टर की है, ये नहीं कि पूरे साल की है। अब आप सोच रहे होंगे एनईडी की तो सर 40-50 हजार रुपए थी, क्योंकि बेटा एनईडी बहुत सपोर्ट करते हैं अपने बच्चे को, उसके पीछे रीजन ये है। तो कराची यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की फीस 86,000 है। एनवायरमेंटल पेट्रोलियम की एक सेमेस्टर की फीस 95,000 है। इसके अलावा डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की यानी कि डीपीटी की एक सेमेस्टर की फीस 2,09,000 रुपए है, ये जहन में रखिएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कराची यूनिवर्सिटी तो क्या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है? बेटा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तभी उसकी इतनी कम फीस है। अगर आप अभी आगा खान यूनिवर्सिटी के ऊपर जाओगे या लियाकत के ऊपर जाओगे, तो वहां पे तो एक एक साल की जो फीस आ रही होती है वो तकरीबन आपके पास 18 लाख, 25 लाख, 30 लाख है। आगा खान की यूनिवर्सिटी की एक साल की फीस है, तो मैं एक साल पहले का बता रहा हूँ, 30 लाख रुपए चल रही थी एक साल की फीस। यानी कि एक सेमेस्टर की 15 लाख रुपए फीस चल रही है आसान भाषा में। द पॉइंट इज डेट कि भाई चूंकि इतनी महंगाई है, चूंकि इतने इश्यूज हैं, तो उसके ऊपर अब कराची यूनिवर्सिटी की फीस भी हर साल इंक्रीज हो रही होती है, और ये नॉर्मल सी बात है। सही है ना बेटा? क्योंकि देखो हर चीजें महंगी हो रही है तो क्या करें, उनको भी तो अपने बिजली के बिल निकालने, लैब्स के बिल निकालने, टीचर्स को तनख्वाहें देनी है, कहां से देंगे? तो भाई ये इस तरीके से फीस हर साल इंक्रीज हो रही होती है। और ये गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी, पहले बता रहा हूँ, ये प्राइवेट सेक्टर थोड़ी है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आपको लगता है ना कि प्राइवेट सेक्टर में इतनी फीसेस होती है, नहीं बेटा, जरा बहरिया में जाके चेक कर लेना, या जियाउद्दीन के अंदर या किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर के, वहां पे फार्मेसी की फीस क्या है? 4 लाख 5 लाख से कम नहीं होगी, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे अगर फार्मेसी की फीस आपके पास आ रही है तो मुनासिब है। सही है ना? मुनासिब है। हाँ, इसके अंदर स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस होते हैं, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन मिलते हैं, मगर वो मुस्तहिक बच्चों के लिए होते हैं, कि अगर कोई बच्चा मुस्तहिक है बहुत शदीद तो उसके होते हैं। इसके अलावा एचईसी की स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती है, वो एचईसी के पोर्टल से आपको पता चलेंगी, वो यहाँ पे नहीं, मैं आपको बता रहा। सही है ना? अच्छा, इसके अलावा देखो यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है। कराची यूनिवर्सिटी फरमाता है कि 1,000 रुपए का एडमिशन फीस होगी, यानी कि 1,000 रुपए क्या होगी? एडमिशन फीस। यानी कि ये तो आपकी सेमेस्टर की ट्यूशन फीस आ गई। 1,000 रुपए क्या होगी? एडमिशन फीस होगी तमाम मॉर्निंग के प्रोग्राम्स की। और 10,000 रुपए होगी फार्म डी के इवनिंग के प्रोग्राम की। यानी कि जिस बच्चे को फार्म डी के अंदर जाना है उसकी एडमिशन फीस अलग से 10,000 रुपए होगी। इसके अलावा वो कहता है कि भाई द फीस फॉर द बैच ऑफ 2025 विल इंक्रीज बाय 10% ऑफ ईच ईयर। यानी कि हर साल, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस साल जो बच्चा कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा ना, उसकी फीस है 86,000 रुपीज। सही है ना? एक सेमेस्टर की, फॉर एग्जाम्पल। अब अगले साल उसकी फीस में 10% का इजाफा होगा। यहां पे बात साफ तौर पर लिखी हुई है। 10% का मतलब क्या है कि बेटा अगर 86,000 का मैं 10% लूं, बेसिक मैथ से किसके बराबर आएगा? जाहिर सी बात है, इसका मतलब है ये आएगा 8,600। यानी कि अगले साल जो उसकी फीस होगी ना, वो तकरीबन आपके पास 93 के बराबर की होगी, सही? 93,600 के बराबर की होगी। तो हर साल 10% का इजाफा होता जाएगा। हर साल क्या होता जाएगा? 10% का इजाफा होता जाएगा। 94,000 सॉरी ये बनेगा। अगर 86,000 का मैं 10% निकालता हूं, वो 8,600 बनेगा। तो अगर इस टोटल में ऐड करूं, ये बन जाएगा 94,600। यानी कि हर साल 10% का फीस में इजाफा होगा, आप किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हो। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि सर ये बीएस फर्स्ट ईयर फीस लिखा हुआ है, पूरे साल की फीस है। नहीं, पूरे साल की फीस नहीं है बेटा, ये एक सेमेस्टर की फीस होती है, याद रखिएगा। हर सेमेस्टर आपको फीस पे करनी होगी। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। हाँ, एक साल तक ये फीस अनचेंज रहेगी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर 31,000 रुपए चाइनीज के कोर्स की फीस है ना, तो बेटा ये एक सेमेस्टर की फीस है 31,000 रुपीज। अब जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसमें भी फीस 31,000 ही रहेगी। मगर जब अब अगले साल का पहला सेमेस्टर आएगा ना, तो उसके अंदर इस फीस में 10% का इजाफा हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई जो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स की एडमिशन डेट्स क्या आ रही है उसको भी जरा गो थ्रू कर लेते हैं कि भाई बाकी कौन कौन से डिपार्टमेंट की क्या एडमिशन डेट आ रही है हमारे पास। तो बेटा मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा था विजुअल स्टडीज का टेस्ट कैसा होता है, डीपीटी का टेस्ट कैसा होता है, यूबीआईटी का टेस्ट कैसा होता है, किस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारी बातें मैंने कवर करवाई भी हैं। इसके अलावा आप बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी करने के लिए। मगर देखो हमारे पास यहाँ पे फीस क्या है, विजुअल स्टडीज का जो टेस्ट होता है ये अलग से होता है, इसकी फीस है 4,500, यानी कि फॉर्म की फीस है, सिर्फ फॉर्म की। इसकी जो अनाउंसमेंट डेट है, यानी कि अगेन 27 तारीख को आज इसकी डेट अनाउंस हो गई है एडमिशन की। और इसका जो टेस्ट होगा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म, सबसे पहले है सबमिशन ऑफ फॉर्म, यानी कि जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं बच्चे, उनके फॉर्म सबमिट होंगे 28 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के दरमियान में।
और इनका टेस्ट होगा 10 नवंबर को, और इन लोगों की एडमिशन लिस्ट लगेगी 30 नवंबर को। जो बच्चे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे इवनिंग के लिए चाहे मॉर्निंग के लिए, उनका एंट्रेंस टेस्ट की फीस है 4,500। और इनका पर्टिकुलरली जो डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन है वो आज की तारीख के अंदर है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई इनका जो फॉर्म सबमिट होंगे वो भी 28 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के दरमियान होंगे, 28 अक्टूबर से 6 नवंबर। और टेस्ट होगा 17 नवंबर को। वाइल वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जो बीएस फर्स्ट ईयर एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जैसे जो भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स है उसमें अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूबीआईटी हो गया, कंप्यूटर साइंस का जो है, या आपके पास फार्मेसी हो गया, या कोई भी डिपार्टमेंट एक्सवाइजी जो कि टेस्ट बेस्ड है, उनकी फॉर्म की फीस है 4,500। और इनके अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन आज की तारीख से हो रही है, और टेस्ट के लिए आप जो फॉर्म को फिल करोगे बेटा वो 28 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के दरमियान आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। और टेस्ट कब होगा? 17 नवंबर को। अक्सर बच्चों का मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, सर मॉर्निंग का टेस्ट कब होगा? तो भाई ये मॉर्निंग के टेस्ट अभी आए हैं 17 नवंबर को। इवनिंग के टेस्ट दिसंबर के अंदर है, उसके अंदर लिखा हुआ भी है कि भाई जो इवनिंग के टेस्ट होंगे ना, इवनिंग के टेस्ट वो दिसंबर के एंड के अंदर जाके हो रहे होंगे। इस दफा कराची यूनिवर्सिटी में टेस्ट और थोड़े से पीछे कर दिए। तो मॉर्निंग के टेस्ट कब होंगे? 17 नवंबर को होंगे। ध्यान में रखिएगा कि भाई जितने भी एंट्रेंस टेस्ट के डिपार्टमेंट है सबका टेस्ट 17 नवंबर को, जो संडे पड़ रहा है उस दिन होगा। यानी कि अगर आप देखें ना कैलेंडर, तो कैलेंडर के अंदर याद रखिएगा वो तमाम की तमाम डिपार्टमेंट्स 17 नवंबर को उनका टेस्ट है। 17 नवंबर को क्या है? संडे आ रहा है, बिल्कुल सही है, 17 नवंबर को संडे पड़ रहा है। इसके अलावा फीस सबमिशन की डेडलाइन क्या है? फीस सबमिशन की आपके पास जो डेडलाइन आ रही है, यानी कि फाइनल फीस सबमिशन, इसका मतलब क्या है? फीस सबमिशन यानी कि आपका अगर एडमिशन हो जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका नाम यूबीआईटी की लिस्ट के अंदर आ जाता है, आपने टेस्ट को अच्छा दिया, आपका यूबीआईटी की लिस्ट के अंदर नाम आ गया, तो फिर एडमिशन रिक्वायरमेंट को जो प्रोसेस करने का टाइम है, यानी कि सेमेस्टर की फीस पे करनी है, कराची यूनिवर्सिटी जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने होंगे, उसकी डेट आ रही है 9 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर के दरमियान में। क्लियर है बेटा? तो यानी कि कहने का मकसद क्या है कि देखो फॉर्म तो आपको आज से एडमिशन अनाउंस हुए, आज क्या है 27 अक्टूबर को एडमिशन अनाउंस हुआ है। 28 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के दरमियान आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। और टेस्ट जो होगा इन तमाम डिपार्टमेंट्स का टेस्ट होगा 17 नवंबर को। सिर्फ विजुअल स्टडीज का टेस्ट 10 नवंबर को होगा। और इन तमाम डिपार्टमेंट्स की जो एडमिशन लिस्ट होगी, विजुअल स्टडीज की एडमिशन जो लिस्ट होगी, यानी कि फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के जारी करदा लिस्ट, वो 30 नवंबर को होगी। बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स की 26 नवंबर को होगी। सही है ना? ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओपन मेरिट के बारे में ऑलरेडी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि ओपन मेरिट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो डेट ऑफ अनाउंसमेंट एडमिशन की 17 नवंबर से होगी। उनका फॉर्म फिल किया जाएगा 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के दरमियान में। और उन बच्चों की जो ओपन मेरिट पे सेलेक्ट हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, उनकी एडमिशन लिस्ट 6 दिसंबर को आएगी। सारी बातें यहां पे लिखी हुई है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई करते हैं। याद रखिएगा सेल्फ फाइनेंस की जो एडमिशन फीस है 5,000 रुपए है, पहली चीज। सेकंड नंबर के ऊपर सेल्फ फाइनेंस के ऊपर अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपका टेस्ट में थोड़ा कम नंबर भी आते हैं, आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई बाद में कर सकते हैं, मसले की बात नहीं है। और ये इसने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाई उसकी डेट ऑफ अनाउंसमेंट होगी तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए, वो होगी आपके पास 26 नवंबर को। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यूबीआईटी की बात करूं, तो यूबीआईटी के अंदर अगर सीएस मॉर्निंग के ऊपर 77 पे क्लोज हो रही है, तो सेल्फ के ऊपर वो आपके पास क्लोज हो जाती है 72 71 तक। सिमिलरली अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके पास 75 पे जा रही है, 69 68 पे क्लोज हो जाएगी। तो सेल्फ फाइनेंस में फायदा ये होता है। फार्मेसी अगर मॉर्निंग के ऊपर 88 84 पे जा रही है फॉर एग्जांपल, तो सेल्फ के ऊपर वो आपके पास 78 79 पे चली जाएगी। इतना खाली डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता। पेन कर दी। अब आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं कि भाई कराची यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से आपने फॉर्म को फिल करना है। ऑल्दो अभी तक फॉर्म अनाउंस नहीं हुए, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा उसके लिए मैंने हिदायत यहां पे आप लोगों के लिए लिखवा दी थी, और ये पर्टिकुलरली कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आपको एग्जैक्टली पेज मिल जाएगा। कराची यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने की तरीकेकार होगा कि आप कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, सिंपल तरीके से ऑनलाइन पोर्टल बनाने के बाद दाखिला फॉर्म को पुर करेंगे। तमाम बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आप साइन अप करेंगे। साइन अप का मतलब क्या होता है? जैसे फेसबुक चलाने के लिए पहले फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हो, सिमिलरली कराची यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने के बाद वो अकाउंट बनाना पड़ेगा। और हिदायत को लाजमी तौर पे पढ़ें। नाम के डब्बे में नाम लिखें, वाले साहब का नाम, ईमेल एड्रेस का लिखें, जो भी आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस है, शनाख्ती कार्ड नंबर डालें। अगर आपने कोई गलत तरीके से अकाउंट बना दिया तो फिर शनाख्ती कार्ड को दोबारा यूज नहीं कर सकोगे, फिर कराची यूनिवर्सिटी जाके ख्वारी होगी बेटा, पहले बता रहा हूं। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालें। जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ वो अपना बे फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा बेटा अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करें, हालिया पिक्चर को। और प्रोफाइल पिक्चर आपकी जो है ना बहुत ही डिसेंट होनी चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग, एजुकेशन के लिए चाहिए, रिश्ते के लिए नहीं चाहिए। अक्सर बच्चे एक तो बेटा कड़े पहन के पिक्चर खींच रहे होते हैं, या फिर कुछ लोग बैठ के वो शादी की पिक्चर लगा रहे होते हैं। डिसेंट पिक्चर का मतलब है कि बैक साइड पे व्हाइट किस्म का बैकग्राउंड हो, सिर्फ आपका चेहरा नॉर्मली उसमें दिख रहा हो। एक पासपोर्ट साइड पिक्चर जो डिसेंट होती है उसको डालें, अदरवाइज आपके लिए मसला होगा। पासवर्ड के डब्बे में अपना पासवर्ड लिखें और उसके बाद दिए गए बॉक्स में दोबारा लिखकर कंफर्म करें। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल के ऊपर एक ईमेल भेजी जाएगी, और उस ईमेल को जब क्लिक करेंगे अपनी पर्टिकुलरली जीमेल को देखेंगे। अच्छा,
अच्छा, बहुत दफा बच्चों को शिकायत होती है कि हमें ईमेल नहीं मिल रही, तो बेटा अपने स्पैम के फोल्डर को लाजमी चेक किया करें अपने जीमेल के अंदर, क्या पता आपकी ईमेल वहां पे मौजूद ना हो। इसके अलावा जब स्पैम के फोल्डर के अंदर या कहीं पे भी आपके पास रजिस्ट्रेशन की ईमेल आएगी, उस पर क्लिक करेंगे, आपका कराची यूनिवर्सिटी का अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद सिंपल तरीके से आपने पर्टिकुलरली फॉर्म को फिलअप करना है। याद रखिएगा, अगर आप टेस्ट बेस्ड, अच्छा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह की स्ट्रीम्स होती हैं, वो भी डिफाइन कर देता हूं। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह की स्ट्रीम्स का मतलब क्या है? यानी कि देखो बेटा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एक वो जो ओपन मेरिट है और एक वो जो आपके पास टेस्ट बेस्ड है। ओपन मेरिट का मतलब क्या होता है? देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है, ये तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, ओपन मेरिट है। ओपन मेरिट के एडमिशंस अभी अनाउंस क्या 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 कह रहे हैं, 18 से 28 नवंबर के दरमियान होंगे, यानी कि अभी ओपन मेरिट के एडमिशंस नहीं आए मॉर्निंग के। सही है ना? अभी ओपन मेरिट के एडमिशंस नहीं आए, यहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ओपन मेरिट के एडमिशंस आएंगे 17 नवंबर को। आपके पास ओपन मेरिट के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट लाए करते हैं? ओपन मेरिट का मतलब ये होता है कि उन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट नहीं देना, आपने सिंपल फॉर्म को फिल करना है, आपकी जो भी फॉर्म की फीस है वो पे करोगे, और जो भी ओपन मेरिट के डिपार्टमेंट है, अगर आपकी परसेंटेज होगी आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अगर आपकी परसेंटेज नहीं होगी उसके मुताबिक, तो आपको उठा के कराची यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी के किसी सेकंड थर्ड डिपार्टमेंट में फेंक देगा जो आपने लिस्ट के अंदर रखा होगा। तो ओपन मेरिट के एडमिशन 17 नवंबर से अनाउंस होंगे। अभी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स के एडमिशन आए, वो मैंने डिफाइन कर दिया। तो बेटा एक्चुरियल साइंसेज जो है, ये आपके पास ओपन मेरिट है, एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, अरेबिक, बंगाली, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटेशन, मैथमेटिक्स, कॉन्फिगस इंस्टीट्यूट, डिजिटल एंड मीडिया मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जेनेटिक्स, जियोलॉजी, ये जितने भी डिपार्टमेंट लिखे हुए फर्स्ट ईयर के, बीएस फर्स्ट ईयर के सारे कौन से हैं? बीएस लेवल प्रोग्राम्स। ये सारे के सारे बेटा हमारे पास क्या आ रहे हैं? ये हमारे पास पर्टिकुलरली ये आपके पास ओपन मेरिट के हैं, तो इनके लिए आपको किसी टेस्ट देने की नीड नहीं है। याद रखिएगा, मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि बेटा टेस्ट बेस का फॉर्म भी फिल करो, ओपन मेरिट का भी करो। अगर अल्लाह ना करे आपको टेस्ट बेस पे एडमिशन नहीं मिल पाता, तो एटलीस्ट ओपन मेरिट के ऊपर एक चांस होगा। मॉर्निंग का भी दो, इवनिंग का भी दो। अगर मॉर्निंग में फेल कर जाओगे तो इवनिंग के अंदर ऑब्वियसली क्लियर कर ही लोगे। तो इन चीजों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। सेकंड नंबर के ऊपर हमेशा याद रखिएगा कि भाई ये अभी ओपन मेरिट के एडमिशन जो है 17 नवंबर को आ रहे होंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं टेस्ट बेस्ड की, तो भाई टेस्ट बेस्ड के डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? बेटा याद रखिएगा, बेटा टेस्ट बेस्ड के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं ना, जैसे यूबीआईटी है, कंप्यूटर साइंस जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, या फिर फार्मेसी है जो कराची यूनिवर्सिटी का बेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे डीपीटी हो, या जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट होते हैं, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये तमाम के तमाम डिपार्टमेंट टेस्ट बेस्ड होते हैं। इनके लिए प्रॉपर टेस्ट देना पड़ता है। कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट का पैटर्न क्या है? अगेन मैंने डिटेल के अंदर ओपन मेरिट के कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, टेस्ट बेस्ड के कौन से, इसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा था। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप लोगों से गुजारिश होगी उसको लाजमी तौर पर गो थ्रू करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, उसमें मैंने सारी बातें करी थी। मगर छोटी सी मैं भी यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेटा देखो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में होता क्या है। याद रखिएगा, कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर 5 पोर्शंस होते हैं, और आपके पास टोटल नंबर होते हैं 100 टेस्ट के। कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, और टोटल मार्क्स होते हैं 100। याद रखिएगा, इंग्लिश का सब्जेक्ट और जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट हर बच्चे के पेपर में पूछा जाएगा, यानी कि ईच सेक्शन कैरी 20 नंबर। यानी कि देखो कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, और इन 5 सब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या होती है? 20 20 20 20। यानी कि देखो इंग्लिश 20 नंबर की होगी, जीके 20 नंबर की होगी। ये दो सब्जेक्ट्स हर एक के पेपर में आएंगे, चाहे आप प्री मेडिकल के हो, प्री इंजीनियरिंग के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, आर्ट्स के हो, स्टैटिस्टिक्स के हो, किसी भी आप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, कोई भी आपका मेडिकल का बैकग्राउंड है, ये दो सब्जेक्ट्स हर एक के पर्टिकुलरली प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, हर एक के टेस्ट का हिस्सा होते हैं। बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स होती हैं, ये डिपेंड करता है आपके इंटर या ए लेवल्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपने इंटर या ए लेवल्स में आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो आपका एक सब्जेक्ट होगा फिर मैथ्स का, एक सब्जेक्ट होगा फिर केमिस्ट्री का, और एक सब्जेक्ट होगा आपका फिर फिजिक्स का। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर क्या पढ़ा था बेटा? अगर इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी थी ना, तो आपके फिर टेस्ट के सब्जेक्ट्स ये होंगे। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, यानी कि आप जनरल साइंस के इंटर के स्टूडेंट हैं, तो आपके सब्जेक्ट्स होंगे फिर मैथ्स होगा, केमिस्ट्री की बजाय कंप्यूटर होगा, और फिजिक्स का पोर्शन होगा। अगर आपने प्री मेडिकल से इंटर या ए लेवल्स करा है, अगर आपने अपना इंटर या ए लेवल्स कहां से करा है? प्री मेडिकल से, तो आपके सब्जेक्ट्स होंगे ये 3, बायोलॉजी,
केमिस्ट्री और साथ में फिजिक्स का पोर्शन। अगर आपने इंटर या ए लेवल स्टैटिस्टिक्स से करा है, यानी कि आपने फिजिक्स की जगह स्टैट्स पढ़ी थी, तो आपके सब्जेक्ट्स होंगे मैथ्स, केमिस्ट्री और स्टैट्स। तो याद रखिएगा, अक्सर बच्चों की कंफ्यूजन होती है, सर मैंने इंटर में केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो क्या मेरे यूबीआईटी के टेस्ट में कंप्यूटर का पोर्शन आएगा? अरे भाई नहीं, आपने इंटर या ए लेवल में जो सब्जेक्ट पढ़ा होता है ना बेटा, उसी के ऊपर टेस्ट आता है। अच्छा, तैयारी कैसे करनी है? भाई मेरा कराची यूनिवर्सिटी का फुल फ्लैग बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन अप कर सकते हैं। इस बैच की खास बात यह कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको एक एक चीज पढ़ाई भी जा रही होती है। आपके पास कंप्लीट कोर्स के ना सिर्फ लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, बल्कि साथ साथ इस बैच के अंदर मॉर्निंग और इवनिंग जब तक एडमिशन नहीं हो जाएंगे, आप इस बैच का एक्सेस आपके पास रहेगा। तो जो क्लासेस आपकी ऑल्दो मिस हो गई होंगी, उन क्लासेस को हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे, और जो क्लासेस आपकी रहती होंगी, जो कि रहती हैं, तो उनको आप लाइव क्लासेस को ले सकोगे। तो ये सबसे बड़ा फायदा है आपके लिए। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर अक्सर बच्चों का एक मेरे पास क्वेश्चन आता है, सर मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूं, क्या मैं यूबीआईटी में अप्लाई कर सकता हूं? बेटा अभी तक तो कराची यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं दी। यानी कि बेटा वो तमाम स्टूडेंट्स जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के अंदर है, वो यूबीआईटी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं है। हो सकता है इस दफा का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें अलाउ कर दिया जाए, बट अभी तक अलाउ नहीं किया, बस सही है ना? अच्छा, ये जितनी बातें मैंने आपको, जितनी सारी बातें बताई है ना, ये सारी बातें यहाँ पे उर्दू के अंदर लिखी हुई हैं। उर्दू के अंदर सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। होम इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा होगा, डिप्लोमा ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग डीई वालों का पेपर कैसा होगा, डीई वालों का पेपर कैसा होता है, लिखा हुआ यहाँ पे डिप्लोमा ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का इम्तिहान कैसा होगा, इंटरमीडिएट ह्यूमैनिटी से जिन्होंने किया हुआ है उनका इम्तिहान कैसा होगा, कॉमर्स के बच्चों का क्या होगा। टेस्ट में देखो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब सिंपल सी बात है। और यहाँ पे सारी बातें देखो लिखी हुई है, सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस लिखी हुई हैं कि प्रोस्पेक्टस के अंदर जब आप करेंगे, तो आपको जब लॉगिन करेंगे अपने पोर्टल के ऊपर, तो आपके सामने प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया जाएगा, उसको लाजमी तौर पे आप पढ़ेंगे। अच्छा, जो आपको पिक्चर अपनी अपलोड करनी है वो बहुत ही क्लियर कट होनी चाहिए। आप जो भी अपनी दस्तावेज को अपलोड करेंगे, वो दस्तावेज बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक काम करो बेटा, एक ढंग का मशवरा आपको दूंगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में भी, आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, कोशिश करो आपके जो भी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उनको एक अच्छी दुकान से जाके स्कैन करवा लो, ताकि भाई अल्लाह का वास्ता है वो अच्छी क्वालिटी के अंदर आ जाए। एक तो यहाँ पे अक्सर बच्चों का मसला ये होता है कि आड़ी तिरछी पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट्स की खींचते हैं, अपलोड करते हैं, फिर फॉर्म ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तो फिर बैठ के परेशान हो रहे होते हैं। तो भाई जिंदगी में थोड़ी सी मेहनत कर लो, अल्लाह का वास्ता है, किसी भी अपने इलाके की डॉक्यूमेंट शॉप के ऊपर जाओ, वहां पे अपने मैट्रिक की, इंटर की, जितने भी आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है ना, उन सबको स्कैन करवा लो। थोड़े से पैसे लगेंगे, बट आपकी हिम्मत बच जाएगी, आपकी ख्वारियां बच जाएंगी। और उसके बाद स्कैन करवाने के बाद उसको अपनी ड्राइव के ऊपर या जीमेल के ऊपर सेव कर लो। मैं यकीन मानिए, मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ इतने परेशान चल रहे होते हैं, क्या हो गया, अरे सर वो डॉक्यूमेंट की पिक्चर नहीं खींची जा रही। अरे तुम्हें खींचनी क्यों है भाई? आपका मोबाइल इस काम के लिए नहीं होता, खुदारा ये बात ध्यान में रखो। कल को मोबाइल मिसप्लेस हो गया, आगे पीछे हो गया, आपके पास हमेशा सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो ना भाई, यकीन मानो कल को कुछ कुछ भी किसी के साथ नाइंसाफी हो जाए, आप कल को किसी दूसरे मुल्क जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी हो जाए XYZ, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट जो है ना सॉफ्ट कॉपी के ऊपर किसी ऐसी जगह मौजूद होने चाहिए, यहाँ से आप हर वक्त एक्सट्रैक्ट कर सको। और गूगल ड्राइव इसका बेहतरीन जरिए है। गूगल ड्राइव के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रखा करो। इसमें आपका सीएनआईसी है, बेफॉर्म है, आपके वालिदैन का सीएनआईसी है, इसके अलावा आपकी पिक्चर है रिसेंट, इसके अलावा आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उसको रखो। भाई बहुत दफा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है जल्दी जल्दी। अब अक्सर बच्चे स्कॉलरशिप पे अप्लाई सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते, या बाहर के लिए अप्लाई इसलिए नहीं कर पाते, यार वो डॉक्यूमेंट्स ही तरतीब से नहीं रखे हुए। मुझे लिटरली ऐसे लोगों से बड़ी कोफ्त होती है। और मैं हमेशा बच्चों को गाइड करता हूँ कि देखो, जो आपके मुकाबले में बच्चे स्कॉलरशिप पे बाहर जाता है ना, उसमें कुछ तो खास है ना। और वो खास क्या है? वो खास ये कि बेटा वो मेहनती बच्चा है, वो ये सारे काम करता है। ये ट्रिक्स होती हैं बेसिक छोटी छोटी सी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपनी जीमेल के ऊपर रखो, अपनी ड्राइव के ऊपर रखो। कोई भी इस तरह की आपके पास मौके आए, आपको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आप विद इन सेकंड के ऊपर फॉर्म को फिलअप करोगे, पुर करोगे। अच्छा, इस तमाम की तमाम बातें लिखी हुई हैं। प्रिंट वाचर करने के बाद बैंक अल्फला की किसी भी ब्रांच से आप फीस को जमा करवा सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें तमाम बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई आप अगर चूंकि भी टेस्ट बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो टेस्ट बेस के ऊपर जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उन तमाम के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर फॉर्म को फिल करते हुए अपनी प्रेफरेंसेस सही डालिएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पहली प्रेफरेंस के अंदर कंप्यूटर साइंस है तो उसको रखें, सेकंड प्रेफरेंस के अंदर अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो उसको रखें, थर्ड प्रेफरेंस के अंदर अप्लाइड फिजिक्स है उसको रखें, फोर्थ प्रेफरेंस के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग है उसको रखें, आपकी चॉइस है। मगर याद रखिएगा, टेस्ट के अंदर क्लियर करना कराची यूनिवर्सिटी का जरूरी है। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट मुश्किल होता है, हैवी होता है। इसके अंदर 50 नंबर लेने होते हैं सिर्फ टेस्ट में, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मगर 99.9% बच्चा नहीं ले पाता। उसके पीछे रीजन ये होती है कि बेटा टेस्ट का पैटर्न मुश्किल है, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर बेटा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व तो नहीं हो रही, मगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है भाई। कैलकुलेटर का दूर दूर तक अलाउ नहीं है। तो अब बच्चे घबरा जाते हैं, सर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो क्या करेंगे? अरे भाई कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो मैं किस काम का हूं? हम इसी बात की ट्रिक्स आपको पढ़ाते हैं, और ये पूरी की पूरी
कोर्स। अगर आप चाहते हैं आपकी कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी बहुत अच्छी हो तो आप लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की बहुत मामूली सी फीस है और आपके पास सबसे खास बात क्या है, इस बैच का एक्सेस आपके पास जब तक कराची यूनिवर्सिटी के इवनिंग तक के एडमिशन नहीं हो जाएंगे तब तक रहेगा। ये सबसे खास बात है इसकी, सही है ना। जो क्लासेस मिस हो गई होंगी उनकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी और बाकी क्लासेस को आप लाइव ले सकते हो। तो अपनी प्रेफरेंसेस को आपने सही रखना है। बहुत दफा बच्चे क्या करते हैं, प्रेफरेंसेस ऊपर नीचे रख देते हैं। तो बेटा जो आपकी टॉप की प्रेफरेंस होगी ना, अगर आपका उसके अंदर मेरिट बन रहा होगा, आपको उठा के उसके अंदर डाल दिया जाएगा। फिर बाद में अगेन ख्वारी काटता है बच्चा, वो चेंज ऑफ डिपार्टमेंट का फॉर्म ले लेके फिर रहा होता है कि सर वो मेरी प्रेफरेंसेस तो मैंने गलत सेलेक्ट कर ली थी, मुझे दूसरा डिपार्टमेंट मिल रहा था बट मैंने गलती से अलग सेलेक्ट कर लिया था, मुझे उसमें डाल दिया गया, काइंडली इसको चेंज कर दे। वो एक बहुत बड़ा मिसहैप होता है। तो खैर, बताने का मकसद था आप लोगों को तमाम की तमाम डिटेल जो आज की तारीख में अनाउंस हुई थी, मैंने सोचा आप लोगों को तो शेयर करूं। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, तमाम अपने कोचिंग के, कॉलेज के, एकेडमी के, कॉलेजेस के ग्रुप में शेयर करिएगा। और प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन का बटन नहीं दबाया है उसको प्लीज मेक इट श्योर, बिकॉज इन तमाम लेक्चर्स को बनाने में बड़ी एफर्ट्स लगती है। मेरा मुंह बहुत ज्यादा पका हुआ था बट स्टिल आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में तमाम कॉन्सेप्ट दे सकूं। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं जैसे खैरियत से होंगे। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।